बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में C++ में आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है स्टैटिक मेंबर्स ऑफ क्लास। मेंबर्स आपको पता है, क्लास के मेंबर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डाटा, एक फंक्शंस। ठीक है जी। अब हमने ये देखना है कि स्टैटिक मेंबर्स की क्या क्वालिटीज हैं, क्या उनके फीचर्स हैं, कैसे वो डिफरेंट हैं और किस तरह से वो उसको हम अपने प्रोग्रामिंग में क्लासेस के साथ किस तरह से उनको हम कॉल करते हैं, कैसे हम उनको यूज करते हैं। तो स्टैटिक मेंबर बनाने के लिए डाटा, किसी भी किस्म का डाटा है, मतलब कि वो इंट टाइप का वेरिएबल है या किसी भी टाइप का वेरिएबल है, उसके पहले स्टैटिक कीवर्ड लिखा रहता है। स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड। ठीक है जी। अब जो स्टैटिक डाटा होता है हैज ओनली वन कॉपी ऑफ वेरिएबल। ठीक है जी। विच कैन बी यूज्ड बाय several objects or in several scopes। एक कॉपी बनाते हैं वो कोई मतलब हर जगह पर यूज हो जाती है। उसके अलावा है स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन बाकी फंक्शंस की तरह से लिखे जाते हैं, बट what is the difference? Static functions don't need to be called with object of class। ठीक है। We can call static functions directly। अब बेटा स्कूल से मुझसे पूछा बार स्टूडेंट्स ने ये सारे थ्योरेटिकल, अभी जो आपके ये प्रोग्रामिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें इस तरह की एक दो सेंटेंसेस, दो तीन सेंटेंसेस आपने लिखे हो तो साथ प्रोग्राम लिखा हो तो उसमें यही थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, व्हाट इज डाटा मेंबर। आप बताइए वो क्या होता है। वो एक कॉपी उसकी यूज होती है। ठीक है। फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन क्या होता है, वो जब बाकी फंक्शन की तरह से ही होता है, उससे पहले स्टैटिक कीवर्ड आता है और उसको हम विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं और साथ उसका एक सैंपल प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है। तो ये बेटा आज हम स्टैटिक डाटा मेंबर्स देखते हैं और अब हमें क्या करना है, इसको इंप्लीमेंट करके देखना है। तो अभी देखिए हमने क्लास बना रहे हैं, कोई भी क्लास का नाम रख ले, जैसे क्लास का नाम मैंने रखा स्टूडेंट। ठीक है जी। और इसमें कुछ मैं डाटा वेरिएबल्स यहां पे डिक्लेयर कर देता हूं। पब्लिक int रोल नंबर int कोई भी हमें वेरिएबल चाहिए, फोन। यहां पे एक मैंने स्टैटिक इंट नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये मैंने इधर कुछ डाटा मेंबर्स अपने डिक्लेयर किए और यहां पे एक मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं, int r int p, और फिर मैं क्या कर रहा हूं, रोल नंबर इक्वल r, फोन इक्वल p। ठीक है जी। और नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस प्लस। तो ये मैंने कंस्ट्रक्टर
बना दिया क्लास का। इसको देखिए, आपको मैंने पहले ये बताया हुआ है कि हम अगर किसी मेंबर को क्लास के बाहर एक्सेस करना चाहे तो क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन ऑपरेटर आएगा और मेंबर का नाम आएगा, मतलब फंक्शन को कॉल करना है, मेंबर को कॉल करना है और उसमें जो भी आपने वैल्यू स्टोर करवानी है। तो मैंने जो क्लास का मेंबर था, नंबर ऑफ स्टूडेंट वेरिएबल, उसमें 0 स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब मैं मेन फंक्शन बनाता हूं और मेन फंक्शन में क्या कर रहा हूं, एक चीज यहां पर नोट कर ले कि ये मैंने बिल्कुल सिंपल सी क्लास बनाई है, उसका कंस्ट्रक्टर बनाया है, सिर्फ मैं आपको स्टैटिक एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। कंस्ट्रक्टर में देखिए मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्टर में मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट को प्लस प्लस करवाया है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, मैं यहां पर स्टूडेंट टाइप का स्टू1 एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। स्टू1 चूंकि कंस्ट्रक्टर किस तरीके से कॉल करना, दो मुझे इंट टाइप की वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। एक रोल नंबर बंद हो गया, फोन नंबर 0101। सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा हूं। ये एक ऑब्जेक्ट बन गया स्टूडेंट स्टू2 2,0102। चले, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट स्टू3 3,0103। स्टू3 का नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको आप करवाएं प्रिंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड। ठीक है, हमारे पास जो लेटेस्ट ऑब्जेक्ट बना उस पर मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट को प्रिंट करवाया, तो हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट एनरोल्ड हुए हैं वो प्रिंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी एक ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो हर कंस्ट्रक्टर कॉल करते वक्त मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट में प्लस प्लस करवाया हुआ है, एक का इजाफा करवाया हुआ है। जी, अब इसको हम कंपाइल रन कर लेते हैं। तो ये बात देख रहे हैं कि इससे पहले जब इसको ऑफर क्लास आपने वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो क्लास के नाम से पहले इसकी टाइप आएगी वेरिएबल की, इंट, फिर क्लास का नाम, फिर ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, नेम ऑफ वेरिएबल और उसकी इक्वल उसकी वैल्यू। अब देखिए, इसको जब मैं कंपेयर एंड रन करता हूं तो इसका रिजल्ट आप देखिएगा कि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड 3। ठीक है, अब एक और चीज यहां पर देखें कि ये मैंने स्टू3 ऑब्जेक्ट पे स्टैटिक को कॉल किया था। स्टू3 ऑब्जेक्ट पे मैं स्टैटिक को कॉल करता हूं स्टू1 ऑब्जेक्ट पे और साथ में इधर इसको न्यू लाइन पे भी मतलब ये स्विच करवा देता हूं। तो अब आप देखिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टिल 3। यहां से आप देखें, यहां से आपने आइडिया बनाए, यहां से आपने सोचे कि स्टू3 ऑब्जेक्ट से मैंने कॉल किया तब भी स्टूडेंट्स की वैल्यू, नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू 3 शो कर रहा है। मैंने ऑब्जेक्ट 1 से कॉल किया तब भी नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू 3 शो कर रहा है। क्या यहां से साबित हुआ कि वो जो स्टैटिक वेरिएबल है हमारा, उसकी
एक ही सिंगल कॉपी है, उसी को एक्सेस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के वक्त एक स्टूडेंट था, दूसरे ऑब्जेक्ट के वक्त दो स्टूडेंट बन गए थे, ऐसा नहीं है। जो उसकी करंट वैल्यू है वो उसने डिस्प्ले कर देनी है। ठीक है, दोबारा देखिए कॉन्सेप्ट को, तो मैंने इसकी और बेशुमार डिटेल्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं की। क्या किया मैंने कि हमने एक क्लास बनाई स्टूडेंट के नाम से, और उसमें बाकी जो भी इंप्लीमेंटेशन उसको बेशक आपसे होगा उस पर कंसंट्रेट ना करें। ये स्टैटिक डाटा मेंबर हमारा हमने ये बनाया, स्टैटिक इंट टाइप है इसकी, और स्टैटिक इसकी स्पेशल नेचर ऑफ वेरिएबल है नंबर ऑफ स्टूडेंट। और फिर हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट को प्लस प्लस करवा दिया। ऐसा हमने इसलिए किया कि जितने हमारे ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी दफा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट वो उतनी उसकी तादाद बढ़ती जाएगी। व्हाट डज इट मीन कि जितने हमारे स्टूडेंट एनरोल होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू उतनी हो जाएगी। अब देखिए मैंने ये क्लास के बाहर मैंने क्या किया कि इस टाइप के वेरिएबल को जो कि स्टूडेंट क्लास का डाटा मेंबर था स्टैटिक टाइप का, उसको मैंने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। फिर जब मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया कंस्ट्रक्टर कॉल बनाया तो उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट में प्लस प्लस हो गया, एक उसकी वैल्यू हो गई। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया फिर प्लस प्लस हो गई, वैल्यू हो गई। तीसरा बनाया फिर प्लस प्लस में वैल्यू 3 हो गई। यहाँ मैं थर्ड ऑब्जेक्ट बना देता हूँ जस्ट फॉर विदाउट योर अंडरस्टैंडिंग stu 4। ठीक है, बाकी डिटेल्स क्या है, रोल नंबर को कुछ नहीं कर रहा और फोन नंबर को कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आपको स्टैटिक डाटा मेंबर का बिहेवियर दिखा रहा हूं। तो अब जब मैंने दोबारा इसको कंपाइलर रन किया तो ये देखिए नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड 4। अभी भी मैंने stu3 पे कॉल किया है स्टैटिक वेरिएबल को और stu1 ऑब्जेक्ट पे कॉल किया है। जिस मर्जी ऑब्जेक्ट पे कॉल कर ले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो चूंकि उसकी टाइप स्टैटिक है उसकी सिंगल कॉपी को मेंटेन करता है और उसी का वो रिजल्ट आपको डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर ये आपका वेरिएबल स्टैटिक ना हो तो फिर इसका सक्सेसिबल ना हो। ठीक है, ये देखिए इसकी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड 4 आ गया। अगर मैं इस वेरिएबल की टाइप को चेंज करता हूं फिर ये क्या बिहेवियर शो करता है। एक तो इसको मैं डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं करवा पा रहा, इट इज नॉट अ स्टैटिक मेंबर ऑफ क्लास स्टूडेंट। अगर स्टैटिक नहीं है तो आप इसको इस तरह से इनिशियलाइज नहीं करवा सकते। ठीक है, पहले उसने ये एरर दे दिया, और अगर मैं यहां पर इसको जीरो इनिशियलाइज करवा भी दूं फिर देखिए दोबारा इसको कंपाइल किया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड 1 वो उसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से शुरू करता है और चूंकि वो एक दफा कंस्ट्रक्टर कॉल हो उस ऑब्जेक्ट के लिए वो 0 से बढ़कर वैल्यू 1 कर देता है। आप चाहे 100 स्टूडेंट एनरोल कर ले, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट को कॉल करें उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही शो करेगा जब स्टैटिक ना हो। तो स्टैटिक की सिंगल कॉपी मेंटेन करता है और उससे ही वो यूज करता है हर ऑब्जेक्ट के साथ। नाउ आई थिंक यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिक डाटा मेंबर, स्टैटिक वेरिएबल। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था स्टैटिक का। स्टैटिक का मतलब भी यही है रुका हुआ। स्टैटिक डाटा मेंबर्स के अलावा हमारे पास स्टैटिक फंक्शन
सकते हैं। स्टैटिक फंक्शंस में क्या होगा, स्टैटिक फंक्शन ऑटोमेटिकली डायरेक्टली कॉल हो जाते हैं, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ही जरूरत नहीं होती। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास में कोई स्टैटिक फंक्शन बना देता हूँ। स्टैटिक फंक्शन में बना रहा हूं, स्टैटिक टोटल स्टूडेंट्स, कोई भी यहाँ नहीं ले रहा, पैरामीटरलेस फंक्शन है और इसमें मैं प्रिंट करवा रहा हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट। शुरू पे आप थोड़ा सा लिख लें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड आर, ठीक है जी, सॉरी चले इसको मैं चेंज कर लेता हूं, सी आउट। ठीक है, अब स्टैटिक जो हमारे पास फंक्शन है, इसको कॉल करने के लिए मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की भी जरूरत कोई नहीं है। वैसे क्योंकि वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा वेरिएबल है स्टैटिक, वो ऑब्जेक्ट के साथ उसकी वैल्यू बननी है, इसलिए मैं उसको रिमूव भी नहीं कर रहा, लेकिन इस फंक्शन को मैं डायरेक्टली कॉल करूंगा। डायरेक्टली कैसे कॉल करेंगे, क्लास का क्या नाम है, स्टूडेंट, और उसके बाद आपको पता है प्रीवियसली इस तरह से एक कॉन्सेप्ट आया था, इसको मैं डायरेक्टली बफर करूंगा मेंबर को, स्टैटिक मेंबर को, और जो मेरा फंक्शन है उसका नाम है टोटल, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, टोटल स्टूडेंट्स, और इसको मैं कॉल कर लिया। कंपाइलर का इसको करते हैं, कंपाइलर रन किया इसको, स्टूडेंट्स एनरोल्ड आर 4, तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको डायरेक्ट जो फंक्शन है मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास, उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, बल्कि डायरेक्टली विद नेम ऑफ क्लास बाय यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमने इसको डायरेक्ट कॉल किया है। तो जो स्टैटिक, सॉरी, जिस तरह फंक्शन नॉर्मल फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल करते हैं, किसको, हमारा टोटल स्टूडेंट्स ये फंक्शन है, और आमतौर पर क्लास का जो मेंबर फंक्शन है वो हम किस तरह से कॉल करते थे, जैसा हमने ऑब्जेक्ट बनाया stu4, हम कॉल करते थे stu4 बाय टोटल स्टूडेंट्स। लेकिन चूंकि स्टैटिक हमारे पास फंक्शन है, तो स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट क्लास के नाम और नाम के बाद हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। वो जो एरो मैंने लिखा था वो वेरिएबल कांस्टेंट के साथ यूज होता था, तो वो आपस में मिक्सअप हुआ। तो ये जो हमारे पास स्टैटिक फंक्शन है, इसको कॉल करने के लिए रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया जाता है विद क्लास नेम। ऑब्जेक्ट बनाए बगैर हम उसको कॉल कर सकते हैं। इधर हमने यहाँ पर 7 से 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं ना क्लास के, स्टूडेंट क्लास के। अगर हमने एक ही ऑब्जेक्ट में बनाया हो तब भी कॉल होगा डायरेक्टली बाय यूजिंग क्लास नेम। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप देख लें तो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा ही नहीं है, डायरेक्ट क्लास का नाम
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद को मेंटेन किया और हमें कोई और मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन स्टैटिक डाटा मेंबर ने स्टैटिक वेरिएबल ने जो हमारा काम आसान कर दिया और जो